इमेजिन कीजिए, सितंबर से दिसंबर तक निफ्टी 50 में 9% की गिरावट आई और आपने सोचा ये एक अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने का। जनवरी की शुरुआत में आपने 10,000 की एसआईपी स्टार्ट की निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद फरवरी में मार्केट और 6% गिर गई। आपने अपनी एसआईपी के रिटर्न्स चेक किए ये देखने के लिए कि फरवरी के करेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, और आप सरप्राइज हो गए क्योंकि रिटर्न्स दिख रहे थे -72%। तो क्या इसका मतलब आपके 20,000 की वैल्यू सिर्फ 5,624 रह गई? नहीं, रिटर्न्स चाहे -72% दिख रहे हों, लेकिन आपका एक्चुअल लॉस 14,376 नहीं है। आपकी करंट इन्वेस्टमेंट 5,600 तक नहीं गिरी है। मुझे पता है यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन यही होता है जब हम एसआईपी रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसआईपी रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, और हम ये भी समझाएंगे कि जो हमने एग्जाम्पल लिया एसआईपी रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए, उसमें -72% क्यों दिख रहे थे रिटर्न्स, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 6% ही डाउन था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि जब आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो असल में होता क्या है, एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपने 5,000 की 6 महीने के लिए एसआईपी स्टार्ट की निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में। ये अक्टूबर 2024 में शुरू हुई और मार्च 2025 तक चली। तो आपकी पहली एसआईपी 6 महीने तक इन्वेस्टेड रहेगी, दूसरी 5 महीने के लिए, तीसरी 4 महीने के लिए, और ऐसे ही आगे। आप रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर दिए गए टेबल को देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 5,000 की मंथली एसआईपी के रिजल्ट्स अलग अलग आए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि पैसा कब इन्वेस्ट किया गया था। पुरानी इंस्टॉलमेंट जैसे अक्टूबर वाली में लॉस हुआ क्योंकि मार्केट में उस समय करेक्शन था। वहीं दूसरी तरफ रीसेंट एसआईपी जैसे मार्च वाली ने बेटर परफॉर्मेंस की क्योंकि तब तक मार्केट रिकवर कर चुकी थी। ये क्लियरली दिखता है कि हर एसआईपी अपने एंट्री टाइम के हिसाब से अलग बिहेव करती है। इसी वजह से एसआईपी रिटर्न्स का कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब अगला सवाल होना चाहिए, तो फिर एसआईपी रिटर्न्स कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं? एसआईपी रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए हम XIRR का यूज करते हैं। ये मेथड तब यूज होता है जहां इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग डेट्स पर किए जाते हैं। ये आपके सभी इन्वेस्टमेंट्स का ओवरऑल रिटर्न कैलकुलेट करता है, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइम फ्रेम पर की हो। XIRR तब अच्छे से काम करता है जब आप 1 साल या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के रिटर्न्स देख रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट मेथड नहीं है। चलिए वापस चलते हैं अपने इनिशियल एग्जाम्पल पर। 2 महीने के बाद XIRR -72% था, लेकिन आपका एक्चुअल कॉर्पस 18,720 था, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट लगभग 6% के आसपास डाउन थी। XIRR का एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये आपके रिटर्न्स को एनुअलाइज कर देता है। चलिए इसे और सिंप्लीफाई करके समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 महीने में 5% का रिटर्न लिया। XIRR इसको एनुअलाइज करके 60% दिखा देगा, क्योंकि ये मान लेता है कि आपको हर महीने 5% रिटर्न्स ही साल भर मिलते रहेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में हर महीने के रिटर्न्स अलग होते हैं। इसीलिए अगर आपकी एसआईपी सिर्फ कुछ ही महीने पुरानी है तो XIRR का नंबर बहुत एक्सट्रीम लग सकता है। ये मार्केट की वजह से नहीं होता, बल्कि मैथमेटिक्स कुछ ओवर रिएक्ट कर देता है। तो अगर शॉर्ट टर्म में XIRR मिसलीडिंग है, फिर शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को कैसे देखना चाहिए? अगर आपकी एसआईपी को 1 साल से कम समय हुआ है तो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखने चाहिए। सिंपल शब्दों में ये बताता है कि अब तक आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना गेन या लॉस हुआ है। तो मान लीजिए आपने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपका पोर्टफोलियो अब 27,000 का हो गया है, तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न -10% है, और अगर वो अमाउंट 33,000 हो गया है तो ये पॉजिटिव 10% है। तो एक सिंपल थंब रूल है जो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर एसआईपी को अभी 1 साल से कम हुआ है तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखिए, और अगर इन्वेस्ट करते हुए 1 साल या उससे ज्यादा हुआ है तो XIRR देखिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हम XIRR क्यों देखें, एब्सोल्यूट रिटर्न क्यों नहीं,
तो एक सिंपल एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि उसने 200% के रिटर्न्स कमाए। सुनकर काफ़ी इंप्रेसिव लगता है, राइट? लेकिन असली सवाल ये है कितने टाइम में, और ये 5 साल में हुआ। अगर ये 5 साल में हुआ तो वाकई में इंप्रेसिव है, लेकिन अगर ये 20 सालों में हुआ तो उतना एक्साइटिंग नहीं लगता। यही दिक्कत है एब्सोल्यूट रिटर्न्स के साथ। ये नहीं बताते कि आप कितने समय तक इन्वेस्टेड रहे। मान लीजिए 2 इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी। दोनों ने 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और दोनों का कॉर्पस 30 लाख बन गया। लेकिन इन्वेस्टर ए ने ये 30 लाख 5 साल में बनाए, जबकि इन्वेस्टर बी ने 15 साल में। दोनों ने अपने पैसे 3x किए, लेकिन एक ने काफी जल्दी अचीव किया। जब आप टाइम को कंसिडर करते हैं तो पता चलता है कि इन्वेस्टर ए का एनुअल रिटर्न लगभग 25% था, जबकि इन्वेस्टर बी का सिर्फ 7.5%। तो इसीलिए कहते हैं कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स काम नहीं करते जब आप 1 साल से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी तक हमने एसआईपी की बात की, अब बात करते हैं लंप सम इन्वेस्टमेंट्स की। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में उसके बारे में समझते हैं। अगर आप एसआईपी की जगह वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन काफी सिंपल हो जाती है। मान लीजिए आपने एक ही बार में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। इस केस में आपको XIRR की जरूरत नहीं होती। इसके लिए आप देखेंगे CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 5 साल बाद वो 5 लाख बन जाते हैं, तो आपका रिटर्न होगा 38% CAGR। लेकिन अगर वही 5 लाख आपको 10 साल बाद मिले तो CAGR सिर्फ 17.5% रह जाएगा। चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसका एक क्विक समरी देख लेते हैं। तो अगर एसआईपी को करते हुए 1 साल से कम समय हुआ है तो हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखते हैं। अगर एसआईपी करते हुए 1 साल या उससे ज्यादा का समय हुआ है तो हम XIRR चेक करते हैं। इसी तरह शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो एब्सोल्यूट रिटर्न एक बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट 1 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए की है, वहां आप CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, चेक करेंगे। तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स पैनिक कर जाते हैं जब एक ही खराब महीने के बाद XIRR -80% दिखता है। लेकिन अब आप जानते हैं कि ये आपका एक्चुअल लॉस नहीं होता, ये सिर्फ XIRR की लिमिटेशन है। अपनी इन्वेस्टमेंट की सही पिक्चर समझने के लिए हमेशा करेक्ट रिटर्न मेट्रिक का यूज करें। अब हम इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्वेस्टिंग इनसाइट्स के लिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी या नहीं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.